बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज हम जो है ना हरी मिर्च को रेड कैसे करते हैं घर में जो आ जाती हैं, या आप मंगा के इनको घर में कैसे सुरख कर सकते हैं, और फिर बाद में आप इसको ड्राई मतलब सुरख करके ड्राई करके आप इसको पीस के रखें और अपने खानों में इस्तेमाल करें। इसका बड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि मिर्च आती है, अगर वो ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो वो खुद ब खुद रेड होना शुरू कर देती है। तो बस यही इसका है कि आप बेहतर है कि लाएँ मिर्चें, ला के मिर्चों को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें, और एक ट्रे लेकर उसमें कोई भी कागज़ लगा लें, अखबार लगा लें, कोई भी चीज़ लगा के उन मिर्चों को आप इस तरह बिखेर लें। ये देखें बीच में कुछ मिर्चें सुर्ख भी हो रही हैं। इन सब को ऐसे फैला लें, ठीक है। और इसको आपने धूप में नहीं रखना, बस साए में अपने इंडोर अपने किसी भी कमरे में कहीं भी किचन में पड़ा रहने दें। ये खुद ब खुद रेड हो जाएंगी, और फिर इनको आप ड्राई कर लें, फिर और इसी तरह सूख जाएंगी। नहीं तो आप जब इस हालत में आ जाएंगी तो उसको फिर आप धूप में खुश्क कर लें, ड्राई कर लें। तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक सुई लें। सुई जो है सिलाई करने वाली, ये अमूमन ये स्वेटर वाली सुई है जो अमूमन स्वेटर की सिलाई के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें एक धागा आपने नलकी लेनी है, उसका डबल आपने धागे को कर लेना है, और इसका यानी 4 दफ़ा यानी ये हो जाएगा, यानी डबल करके फिर डबल को आप दोबारा इस तरह कर लें। ये आप तोड़ के इसकी गिरा लगा लें, ठीक है। और ये भी बड़ा अच्छा और आसान तरीका है कि ऐसे करने के बजाय फिर ये आपने ये जो मिर्चें इनकी डंडियों से आपने इसको रो लेना ऐसे। ये ऐसे आपने परोते जाना है इनको, और कहीं भी अपने किचन में कहीं भी जगह पे साए में, ज़रूरी नहीं है आप इसको धूप में नहीं रखनी, आपने इसे साए में ही ऐसे ड्राई कर लेनी है, ठीक है। और जब ये ड्राई होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब क्या पोजीशन है, क्या हिसाब है। ये ऐसे आपने इसका एक हार सा बना लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने धागे में परो ली है, बिल्कुल हार की तरह। एक बड़ा हार एक छोटा हार बना लिया है। इसको आप कहीं भी दरवाजे पे या जहाँ पर्दों वाली जगह, जो भी आपको जगह लगती है वहाँ पे आप इसको लटका दें, तो वहाँ यानी लटके लटके ये सूख जाएंगी। तो ये अब आपको मैं 2 दिन बाद आपको ये फिर दिखाऊंगी कि इस वक्त इनकी क्या पोजीशन है। आपका शुक्रिया, फिर मिलेंगे अब 2 दिन बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने आपको कहा था मैं आपको 2 दिन बाद दिखाऊंगी, लेकिन 2 दिन तक तो इन मिर्चों को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब तकरीबन हो गए हैं 5 या 6 दिन हो गए होंगे। उसके बाद इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है, ये आप देख लें। और वो जो हारसा मैंने वो जो बनाया था उसको मैंने, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये कोई भी आप हैंगर लेके, ये इस तरह से तार वाला हैंगर लेके उसमें आप इसको, मैंने गिरा लगा के ना एक हार की शक्ल दे दी थी, ठीक है। और वो फिर मैंने इसके अंदर, ये आइडिया भी ज़बरदस्त है। फिर इसको आप बेशक इधर से हुक लगा के कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं। और देखें इसकी क्या पोजीशन है। और ये अब मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 1 हफ़्ता और लेंगी, तो तब कहीं जाके ये देखें ये रेड होना शुरू हो गई हुई हैं, और कई तो ज़बरदस्त रेड भी हो गई हैं। अच्छा, ये तकरीबन 1 हफ़्ता इनको और मज़ीद लग जाएगा, ठीक है। और इस दौरान में और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि किचन में गर्म जगह पे रखें, इसे आपने धूप में नहीं रखना। इसको आपने साए में गर्म जगह पे रखेंगी तो मिर्चें रेड होंगी। और दूसरा ये कि मैं अक्सर इसके ऊपर ऐसे कोई भी गर्म कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो इस तरह मैं ढक देती हूँ इसको, और किचन में पड़ी रहती हैं ये,
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई गर्म कपड़ा हो तो बेहतर है, उससे ढक दें तो ज़्यादा जल्दी ये होंगी, और गर्म जगह पे ये ज़्यादा बेहतर है कि आप रखेंगे तो ये रेड ज़्यादा होंगी जल्दी। ये अब मैं आपको 5 दिन बाद जो है ना फिर आपको दिखाऊंगी, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको कहा था कि मैं 5 दिन बाद आपको दिखाऊंगी कि इन मिर्चों का क्या हुआ है, तो इसको 5 दिन से भी ज़्यादा लग गए हैं। ये टोटल समझें इस हालत तक पहुंचने में इसको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो ये अब तकरीबन ये रेड है और काफ़ी हद तक सूख गई हैं, बिल्कुल यानी काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ मेरा भी एक तजर्बा है, लेकिन मैंने ये समझा है कि इसको अगर आप बजाय इस पे रखने के, प्लेट में रखने के, अगर आप इस तरह परो के किसी हैंगर में रखेंगे तो उससे आपको ये कि एक सहूलत भी रहेगी, बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा, और ये है कि किचन में आप अगर इसको रखेंगे तो ये जल्दी होंगी। ये देखें, बीच में कुछ मिर्चें ग्रीन ही सूख गई हैं, ठीक है, ये रेड नहीं हो सकी। और ये भी नहीं कि बहुत फुल रेड हुई हैं, जिस तरह बीच में कुछ अक्सर हो गई हैं, लेकिन कुछ जो हैं बिल्कुल ऐसी हैं। और कुछ मेरी मिर्चें बाद में ताज़ा आई थी, वो भी मैंने इधर साइड पे रख दी थी। बहरहाल अब ये पोजीशन है, ठीक है। आप इस तरह वैसे ड्राई कर सकते हैं, और अगर रेड मिर्च मिलती है तो उसको भी आप रो के इसी तरह हैंगर में आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा आपको मिर्चों के बारे में कुछ एक मैंने रिसर्च की थी, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहती हूँ, ठीक है। वो ये है कि आपको पता है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ मिर्च इस्तेमाल ना की जाती हो, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, ये बड़े सगीर में इसको खानों में लाजमी डाला जाता है, यानी एक लाजमी हिस्सा है। और ये इंडिया, पाकिस्तान यानी बड़े सगीर में 1611 में आई, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम है, और कहा जाता है कि इसकी 90 इकसाम है, 90 इकसाम। और इनको खानों में मुख्तलिफ़ अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बग़ैर आपको पता है कि खाने का क्या जायका होगा। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। और वो ये है कि कुछ लोग जो मिर्च नहीं खाते और जो खाने वाले हैं उनके फेफड़े जो है ना बलगम से साफ़ रहते हैं, यानी मिर्च जो खाने वाले हैं उनके फेफड़े बलगम से साफ़ रहते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मोटापे के लिए भी मतलब फ़ायदा मंद है। ये मिर्च दौरान खून और हरारत पैदा करती है, और ये इसका इजाफ़ा जो है ना जिल्द की तरफ, दौरान खून का और हरारत जो है ना वो जिल्द की तरफ जाती है, और जिससे फिर हमें गर्मी और पसीना आता है, और उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। और मिर्च में ना विटामिन सी और विटामिन B3 बहुत मकदार में पाया जाता है, ठीक है। और ये दर्दों के लिए भी फ़ायदा मंद है, ख़ासकर सर के दर्द के लिए। और बुखार और फ्लू और नज़ला ज़ुकाम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये मिर्च का जो आबाई घर और वतन जो है ना वो अमेरिका है असल में। इसे रेड इंडियंस इस्तेमाल करते थे, जो अमेरिका के असल बशिंदे हैं, जो वहाँ के रहायशी असल है ना वो रेड इंडियंस थे, तो वो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। फिर वहाँ से ये चली है और फिर बर्रे सगीर, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान और चीन यहाँ तक पहुँची, अफ्रीका में। तो ये भी है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो नुकसानदेह होता है, इसलिए हमें मुनासिब जो है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और खानों में इस्तेमाल करना चाहिए और मुनासिब करना चाहिए। इसकी ज़्यादती, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला आप सब की जायज़ और दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, और मेरे चैनल लाइफ विद किटी को सब्सक्राइब करें।